हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जेपीएससी का जेपीएससी पीटी का जो सेकंड पेपर है उसका फर्स्ट टॉपिक को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक में है आपका शासन व्यवस्था को, बहुत सारे शासन व्यवस्था को डील किया गया है। उसका जो पहला टॉपिक है वह मुंडा शासन व्यवस्था। तो आज हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है और हर बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैंने 7-8 बुक को इस चैप्टर को देखा, लेकिन सब में काफ़ी हद कुछ कुछ करके अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने कॉमन सा निकालने की कोशिश किया है कि सभी में कुछ समानताएं हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। बाकी थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है मैं उसे भी डील करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसे शासन व्यवस्था होता है तो शासन व्यवस्था मतलब एक जिला के लेवल पे देखा जाए तो क्या होता है, एक पंचायत लेवल पे एक शासन व्यवस्था है, एक ब्लॉक लेवल पे है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ठीक है, और अगर बड़े फलक में देखा जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, एक राज्य लेवल पे है, एक देश के स्तर पे है। ठीक है, या फिर अगर वैसा भी ना देखा जाए तो ऐसे देख सकते हैं, एक पंचायती राज व्यवस्था होता है। ठीक है, और एक राज्य का जो व्यवस्था है विधानसभा वाला वो है, और तीसरा है कि आपको लोकसभा राज्यसभा वाला है। ठीक है, 3 स्टेज में है। तो उसी तरह से आपका जो मुंडा शासन व्यवस्था है आपको मेनली आपका 2 स्तर में है। एक आपका गांव के स्तर में है और एक आपका पढ़ा पंचायत के स्तर में है। गांव यानी हाथू, ठीक है, गांव को हम लोग मुंडारी में हाथू कहते हैं, तो हाथू, ठीक है, या फिर पढ़ा के स्तर पे है। हाथू के स्तर पे आपको हाथू पंचायत है, पढ़ा के स्तर पे पढ़ा पंचायत है। ठीक है, क्लियर रहिएगा। 2 स्टेज में है। पहला स्टेज हाथू पंचायत, सेकंड स्टेज पढ़ा पंचायत। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हाथू पंचायत और पढ़ा पंचायत में क्या क्या दिया हुआ है या किन कौन कौन सा अधिकारी ये दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेज मतलब हाथू पंचायत से जाएंगे ऊपर तो ये पढ़ा पंचायत का स्तर मिलेगा। ठीक है, तो हाथू पंचायत में यानी गांव, हाथू मतलब गांव। ठीक है, तो हर गांव में एक एक पंचायत होता था। ठीक है, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो हर गांव का जो प्रमुख होता था, जो हेड होता था, जो प्रशासनिक गतिविधियां हर चीज़ को संभालता था, कोई भी झमेला झंझट जो संभालता था उसको कहा जाता था मुंडा। ठीक है, कहीं पे आपको मुंडा कहा जाता था, कहीं पे उसको हाथू मुंडा कहा जाता था। मुंडा या हाथू मुंडा। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 और लोग मिलते थे वहाँ पे। एक है आपके पाहन। ठीक है, और पाहन है कि आपको धार्मिक कार्यों का संपादन करवाता था, मतलब पूजा पाठ जो हो उसको वो करवाता था। ठीक है, इसके अलावा शादी ब्याह अगर में कुछ होना है तो शादी ब्याह को भी वो करवाता था। ठीक है, और ये दोनों के मतलब मुंडा नहीं है या हाथू मुंडा नहीं है तो पाहन उसके जगह कुछ कुछ संभालने का कोशिश करता था। ठीक है, उसके अलावा मुंडा हो या पाहन हो, ये दोनों के नीचे आपका महतो हुआ करता था। और महतो का काम ये था कि जो भी संदेश होता था पूरे गांव में वो फैलाता था या सबको जहाँ तक पहुँचाना वो पहुँचा देता था। ठीक है, तो इतना काम है। 3 अधिकारी, मुंडा या हाथू मुंडा। ठीक है, उसके अलावा पाहन धर्म वाला, महतो संदेश पहुँचाने वाला। ठीक है, ये क्या है, हाथू पंचायत में है, ये आपको 3 मिला। इससे ऊपर जाएंगे तो आपको पढ़ा पंचायत का स्तर आएगा। ठीक है, और पढ़ा पंचायत के स्तर में आपको ये 2 भाग में टूट जाता है ये, और 2 भाग वैसे वैसे प्रॉपर नहीं टूटा है, वो है कि जहाँ पे आपको नागवंशियों का थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको पढ़ा राजा मिलता था। ठीक है, और जहाँ पे थोड़ा पुराना सिस्टम चल रहा था वहाँ पे आपको मानकी मिलता है। ठीक है, तो दोनों का एक ही है, दोनों पढ़ा पंचायत का ही हेड है, मतलब पढ़ा पंचायत का प्रमुख का है। कहीं पे मानकी कहते हैं और कहीं पे पढ़ा राजा कहते हैं। ठीक है, दोनों सिमिलर चीज़ है और दोनों में अंतर नहीं है। ठीक है, बस जगह का अंतर है, कहीं पे उसको मानकी कर रहे हैं और कहीं पे उसको पढ़ा राजा कर रहे हैं। ठीक है, और मानकी वाला धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि पुराना वाला सिस्टम धीरे धीरे टूट रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो पढ़ा पंचायत है इसमें आपको जो अधिकारी पाए, कहीं कहीं आपको 5 अधिकारियों का नाम मिलता है, कहीं कहीं ज़्यादा मिलता है। तो मैं 5 भी दिखा रहा हूँ और ज़्यादा भी दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला मैं पढ़ा राजा के नीचे था, जो मदद करने के लिए कुछ अधिकारी थे, वो थे आपके ठाकुर, दीवान, लाल, कर्ता, पांडे। ठाकुर, दीवान, लाल, कर्ता, पांडे, ये 5 अधिकारी हो गए पंच के हिसाब से कहें तो। उसके अलावा भी कुछ अधिकारी का नाम मिलता है, तो दरोगा है, बरकंदाज,
बरकंदाज मतलब आपका सिपाही होता था और आपका कुंवर, ठीक है। और ये सब अधिकारी थे जो कि पढ़ा राजा का मदद किया करते थे, ठीक है। और ये पढ़ा राजा को बेसिकली आपको चुना जाता था और ये लोग आपको स्थायी अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। और इसीलिए इसको विश्व का सबसे पुराना गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है, मतलब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कहा जाता है इस चीज़ को। रिपब्लिक इसलिए क्योंकि अब हेड को चुना जा रहा है, इसीलिए रिपब्लिक कहा जा रहा है इसको, ठीक है। चलिए तो ये जो अधिकारी थे, तो अब अधिकारियों को देखते हैं कि अधिकारियों का काम क्या क्या था, ठीक है। तो ये तो ठाकुर है, तो ठाकुर है कि आपका राजा का सहायक हुआ करता था आपका ठाकुर, ठीक है। राजा का सहायक आपका ठाकुर हुआ करता था, ठीक है। उसके अलावा है दीवान, तो दीवान था आपका मंत्री का काम करता था, और मंत्री आपका इसका दो तरह का होता था इसमें भी, दीवान में भी। एक था गढ़ दीवान जो राजा का किला होता था, तो पढ़ा राजा किला, उसके अंदर का गतिविधियों को वो संभालता था। दूसरा राज दीवान, तो पूरे राज्य में जो भी गतिविधि होता था उसका वो देखभाल करता था, एक गढ़ के अंदर और एक पूरे राज्य के अंदर, ठीक है। गढ़ दीवान और राज दीवान, ठीक है, मतलब ये मंत्री का काम था दीवान का, ठीक है। ठाकुर राजा का सहायक, दीवान मतलब चीज़ों को संभाल रहा है, ठीक है। तीसरा है पांडे, तो पांडे आपका दस्तावेजों को संभालता था, राजा के पास जो दस्तावेज जमा होते थे उसको वो संभालता था, और राजा के आदेश या फिर मंत्री के आदेश पे जो कोई नोटिस जारी करना होता था तो नोटिस वो जारी करता था, नोटिस जारी करता था। पांडे दस्तावेज संभालना और नोटिस जारी करना, ये पांडे का काम था, ठीक है। उसके बाद बरकंदाज है जो कि सिपाही है, बरकंदाज को ही सिपाही कहा जाता था, ठीक है। ये गांव-गांव नोटिस को तामील करता था, ये गांव-गांव नोटिस को, ये मोस्ट प्रोबेबली तामील का मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन जब लगता है कि मे बी वो नोटिस को पहुंचाता था या लागू कुछ तो लागू करवाता था, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो नोटिस को गांव-गांव तक ये पहुंचा रहा है या लागू कराने में कुछ कोशिश कर रहा है, कौन? सिपाही, ठीक है। उसके बाद है दरोगा, तो दरोगा सभा जो मीटिंग होता था, ठीक है, तो मीटिंग में वो लोगों को संभालने का काम करता था दरोगा। दरोगा लोगों को संभालने का काम कर रहा है जब सभा हो रहा है तब, ठीक है। उसके बाद है लाल, ठीक है, तो लाल क्या करता था? तो लाल वकील के तरह से आपका सभा में वो बहस करता था, ठीक है। मान लो कुछ काम कांड हो गया है जो भी है, अब उसके बारे में पक्ष विपक्ष को रखना है तो लाल उस चीज़ पे एग्जीक्यूशन करता था, मतलब बहस करना है किसी पद से तो लाल उसका बहस कर रहा है, ठीक है। और लाल भी तीन तरह का होता था, ठीक है, एक बड़ लाल, एक मझ लाल और एक छोट लाल। तो नाम से क्लियर है, बड़ा मान लो कोई बड़ा लेवल का होगा, मंझलाल मतलब बीच का होगा, और छोट लाल मतलब छोटे लेवल का होगा वो। तो तीन तरह का लाल पाए जाते थे। तो ये जो है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बाकी कुंवर में भी राजा का कोई बेटा वगैरह होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसका नहीं मिला है, ठीक है। बाकी कर्ता का भी नहीं मिला कि कर्ता का काम क्या था, ये भी किसी बुक में मुझे नहीं मिला, ठीक है। जो मुझे मिला वो मैंने बता दिया, ठीक है। एक हाथों पंचायत, मुंडा या हाथों मुंडा या पाहन और महतो, ठीक है। यहाँ पे परा राजा है, कहीं कहीं परा राजा और कहीं मानकी। यहाँ पे हाथों पंचायत में कहीं मुंडा तो कहीं हाथों मुंडा, ठीक है। बाकी परा राजा के नीचे ये अधिकारी सब रहा करते थे। अधिकारियों के एक्सप्लेनेशन इधर है। ठाकुर राजा का सहायक, दीवान मतलब गढ़ दीवान और राज दीवान है, दो तरह का दीवान हो रहा है। पांडे दस्तावेज संभाल रहा है, नोटिस जारी कर रहा है। सिपाही या बरकंदाज जगह जगह पहुंचा रहा है उस नोटिस को। दरोगा स्थिति को संभाल रहा है सभा के अंदर में। लाल लाल मतलब वहाँ पे बहस कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इतना चीज़ था। एक और चीज़, जो चीज़ हम यहाँ छोड़ रहे हैं, ये कुछ किताबों में मिला है अपार टाइप का, लेकिन मिला जरूर है, तो मेंशन कर दे रहा हूँ कि पंचायत के ऊपर में 2-3 पंचायत मिलके भी एक कुछ था संगठन टाइप का, ठीक है। और उसका जो हेड था उसको मुखिया कहा गया है, ठीक है। लेकिन सब किताब में नहीं है तो हम उसको नहीं लिए, इसके बता रहे हैं, लेकिन मेंशन करके रख दे रहे हैं, ठीक है। 2-3 पंचायत मिलके एक संगठन का बनता था और उसका जो हेड होता था उसको मुखिया कहा जाता था,
ठीक है। और एक किताब में मुझे और चीज़ मिला है कि पढ़ा पंचायत के ऊपर में भी एक संस्था होता था और उसका नाम था आपका राज, और जिस राज का जो हेड होता था उसको राजा कहा जाता था। तो मैंने दो चीज़ को छोड़ा है क्योंकि सब बुक में नहीं है। ये दोनों जो कॉमन है तो कॉमन वाले को ले लिया है और पॉज वाले को नहीं लिया है, ठीक है। ये 2-3 पंचायत मिलकर जो बनेगा उसके हेड को मुखिया, और जो हर पढ़ा पंचायत के ऊपर में जो राज है तो राज का जो हेड है उसको क्या कहते हैं, तो उसको राजा कहते हैं, ठीक है। तो जो कि सब बुक में नहीं है तो उसको नहीं लिए, ओके। तो इतना सारा चीज़ था आपका मुंडा शासन व्यवस्था में, और इसके तहत हजारों साल से आपका ग्रामीण प्रशासन, आपका जो मुंडा वाला इलाका था सभी में चला करता था, ठीक है। और अभी भी काफ़ी हद तक चल रहा है वैसे, लेकिन जब से सरकारी जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है, जब से ये लागू हुआ है तो पावर इसके पास ज़्यादा आ गया है, उसके पास बहुत कम पावर आ गया है, क्योंकि वित्तीय पावर इसके पास है, न्यायिक पावर वगैरह सब इसके पास है, उसके बाद छोटा मोटा कुछ पावर है, शादी भी धर्म थोड़ा बहुत करके, उसके बाद जो ये मुंडा शासन व्यवस्था का भी बचा हुआ है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो भारत में है, उसके आने से इसका पावर काफ़ी कमज़ोर हो गया है, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति अभी यही है। चलिए, थैंक यू।